हेलो एंड वेलकम बैक टू निवेश कैपिटल। सो आज हम लोग हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर का जो है प्योर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, क्या कोई ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में। क्योंकि निफ्टी जो है कंसिस्टेंटली हम लोगों को फॉल होते हुए दिख रहा है, तो निफ्टी में जो लेवल्स अभी दिख रहे हैं हम लोगों को वो 22 जो है 500 के आसपास दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में भी ब्रेकडाउन्स देखने के लिए मिल रहे हैं क्या? तो प्योर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। क्या क्या एलओसीज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। एलओसी मार्क करना बहुत जरूरी है आपके चार्ट पे। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर उस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप अपने वो पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट कीजिए, क्योंकि आपने जो भी स्टॉप लॉस सोचा है अगर आप उस पर एग्जिट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो स्टॉक आपको बहुत ज्यादा लॉस देता है। तो देखते हैं कि फार्मा इंडेक्स में क्या क्या एलओसीज आ रहे हैं और कौन से पैटर्न अभी बने हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक डबल टॉप का क्लियर कट पैटर्न बना है और उसका ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने के लिए मिला है, कुछ हफ्तों पहले ही ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। और जो अब नीचे के लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो काफी नीचे हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी भी जो है फिसलते जा रहा है टुवर्ड्स 22,000। तो यहाँ पे जो 20,600-700 के आसपास ब्रेकडाउन हुआ है फार्मा इंडेक्स में, ये फिसल सकता है 19,300, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 300 के आसपास आ रहा है, 19,300 के आसपास में। तो इस जोन में कहीं पे फार्मा इंडेक्स जाके सपोर्ट ले सकता है। अब ये जो मैं लेवल्स मार्क कर रहा हूँ ये सारे एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो फार्मा इंडेक्स में आप देखेंगे कि ये सारे जो क्रिटिकल लेवल्स हैं अभी ये रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फार्मा इंडेक्स को जो है 21,700 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगी, उसके बाद जो है 23,500 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस मिलेगी। और इसी तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर में भी देखते हैं कि क्या वहां पे कोई नेगेटिव पैटर्न बना है क्या। तो निफ्टी हेल्थ केयर में भी हम लोगों को एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है क्लियर कट, और उसका ब्रेकडाउन हम लोगों को कुछ हफ्तों पहले ही देखने के लिए मिला है। तो इसमें भी जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये काफी नीचे के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ब्रेकडाउन का जो लेवल था वो 13,900 के आसपास था, और जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 12,200 के आसपास। तो काफी नीचे के लेवल्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ से भी जो है डाउनसाइड अभी काफी है हेल्थ केयर और फार्मा में। तो हेल्थ केयर और फार्मा जो है स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वीकली चार्ट हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं तो 3 से 6 महीने साल भर का व्यू हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर जो है आप अपने स्टॉक पे एलओसी मार्क करके चलते हैं, अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो आप उससे एग्जिट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अब जिससे अब मुझे ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और फार्मा और हेल्थ केयर में नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे स्टॉक्स में भी डाउनवर्ड मोमेंटम दिख रहा है। आप देखें जब भी हेल्थ केयर अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये सारे लेवल्स जो हम लोगों ने एलओसी मार्क की रही हैं ये सारे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, और जैसे ही नीचे आएगा तो ये सारे जो लेवल्स हैं 12,200 और 11,600 के आसपास में सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपके लिए डिस्कस करना चाहता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज में भी हम लोगों को जो है ब्रेकआउट के इमीडिएट बाद जो है ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है। आप देखें कि ये सारे जो लेवल्स थे, ये जो लेवल था ऑलमोस्ट 1,120 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन इमीडिएट बाद जो है एक नेगेटिव पैटर्न बना है, डबल टॉप पैटर्न बना है जिसका ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि नेगेटिव पैटर्न बना है तो ये प्राइसेस जो है वो नीचे तक ड्रिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे आ सकते हैं टुवर्ड्स 1,050 तक। तो 1,050 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है डॉक्टर रेड्डीज। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो नीचे के और भी लेवल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं पे मैक्स हेल्थ केयर में भी कुछ नेगेटिव पैटर्न बन रहे हैं। अगर मैं मैक्स हेल्थ केयर का आपके लिए चार्ट ओपन करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है जिसका ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने के लिए मिला है। तो नीचे के काफी जो है लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, टुवर्ड्स 840 के लेवल्स मैक्स हेल्थ केयर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप अगर अपने स्टॉक्स पे एलओसी मार्क कर लेंगे तो आधे से ज्यादा काम आपका वहीं पे हो जाएगा। अगर एलओसी टूट रही है तो आप उससे एग्जिट कीजिए, अदरवाइज आप अपने स्टॉक में बने रहते हैं।